भाई अंडर 20,000 में ऐसी दौड़ लगी हुई है ब्रांड्स की कि भैया टैबलेट ही टैबलेट लॉन्च कर देंगे। अभी रेडमी पैड 2 गया था, लिनोवो वाले कह रहे हैं हम भी लॉन्च करेंगे। लिनोवो आइडिया टैब इन्होंने लॉन्च किया है विद स्टाइलस 8256GB 17999 में वाईफाई वाला। अगर आपको 5G सिम वाला चाहिए तो 20999 में आप वो भी ले सकते हो। एंड स्टाइलस भी बॉक्स में है, 8256GB है जो आज की डेट में लोग मांगते भी हैं। तो वो सारी चीजें हैं इस टैबलेट के अंदर। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक मार दो। मैं इतना डब्बा खोल लेता हूं। तो यहाँ पे कुछ हमारे को टिपिकल लिनोवो वाला डब्बा मिल जाता है। यहाँ पे हमारा टैबलेट बन रखा है, ऊपर स्टाइलस वाइलस बन रखी है। कह रहे AI पावर्ड स्मार्ट लर्निंग। क्या बात है भाई साहब, टैबलेट में भी AI लगा दिया। और डब्बा खोलोगे तो अंदर सफेद सी चादर में आपको आपका टैबलेट मिल जाएगा। इसको साइड रखते हैं। उसके अलावा राइट साइड में हमारे को एक 20 वॉट का चार्जर और साथ में टाइप A to C ब्लैक कलर की केबल। लेफ्ट साइड में एक इजेक्टर पिन मिल जाएगी, साथ में थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत एंड दी स्टाइलस विद एक्स्ट्रा 2 निब्स। एंड फाइनली कुछ ऐसा टैबलेट हमारे को मिल जाता है। पीछे से लुक पूरी लिनोवो टैब K11 जैसी नहीं है। K11 भी हमने किया था 15,000 के प्राइस पॉइंट पे आया था काफी पहले। बस ये उसका सक्सेसर मान लो आप। और जो स्टाइलस हमें बॉक्स में मिलते हैं ये 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ आती है, जो स्टाइलस के मामले में बिल्कुल एंट्री लेवल है। यानी कि आपको एंट्री लेवल नोट टेकिंग, थोड़ी बहुत स्केचिंग वगैरह करनी है। टिल्ट डिटेक्शन को भी सपोर्ट करती है, साथ में पाम रिजेक्शन का भी सपोर्ट है। स्क्रीन पे कुछ अगर लिख वगैरह रहे हो तो वहां पे एक्सीडेंटल टचेस वगैरह नहीं होंगे। और ये स्टाइलस रिचार्जेबल नहीं है। टेट्रा ए बैटरी आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी। बैटरी बैकअप बहुत लंबा मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर जिस टाइप की आप बैटरी डालोगे उसके हिसाब से बैकअप मिलेगा। ड्यूरेसेल वगैरह का थोड़ा ज्यादा होता है, निप्पो नहीं डालोगे तो। और जेस्चर्स वगैरह सेट कर सकते हो, लेफ्ट और राइट कॉर्नर से स्क्रीनशॉट या इजी जॉट डाउन वगैरह करना हो। और हैंड राइटिंग की साउंड भी आप एनेबल कर सकते हो। एकदम फीलिंग आनी चाहिए ना लिखते हुए कि हाँ कुछ चल रहा है। और स्टाइलस जब आपका कनेक्ट होता है टैबलेट से तो आपको साइड में टूल बॉक्स मिल जाता है, जिसपे आप अगर आप टैप करते हो तो काफी सारे फीचर्स है। इजी जॉट का फीचर है, सर्कल टू सर्च मिल जाता है। आपके हाथ में स्टाइलस है तो ऑन द गो वहां से आप स्टाइलस के थ्रू कर पाओगे। एंड पार्शियल स्क्रीनशॉट, न्यू नोट्स, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह और मैग्नीफाई वगैरह। तो काफी यूजफुल फीचर्स मिलते हैं विद द स्टाइलस अगर आपको एक स्टाइलस की नीड है। टॉकिंग अबाउट द टैबलेट, यहाँ पे हमारे को पूरा मेटल का टैबलेट मिलता है फ्रॉम बैक टिल द फ्रेम। और ये जो कैमरा मॉड्यूल वाला पार्ट है ये पॉलीकार्बोनेट का है और ओवरऑल लुक में काफी अच्छी फीलिंग मिलती है। इधर कैमरा मॉड्यूल है, इधर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन एंड एक नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन और एक ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप SD कार्ड एंड सिम साइमल्टेनियसली डाल सकते हो। हमारे पास ये 5G वाला वेरिएंट है, आप चाहो तो विदाउट 5G वाला भी ले सकते हो, पैसे बचा सकते हो। एंड अप टू 2 TB तक SD कार्ड ये सपोर्ट करता है। नहीं किसे इतना स्टडी मटेरियल चाहिए भैया टैबलेट में, एक्चुअल पढ़ाई वाला। बाकी नीचे की तरफ हमारे को 3 पोको पिन्स मिल जाती है फॉर फोलियो के। और इस तरफ हमारे को डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग, 2 स्पीकर ग्रिल्स, पावर बटन एंड इधर की तरफ हमारे को 2 स्पीकर ग्रिल्स एंड टाइप C 2.0 का पोर्ट और साथ में 3.5mm जैक कोने में। ये बहुत रेयर सी चीज है, आजकल 3.5mm जैक मिलता ना अलग सी एक्साइटमेंट सी हो जाती है। तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है। अगर आपको टाइप C ईयरफोन्स वगैरह के लिए नहीं जाना, सस्ते 3.5mm जैक वाले ईयरफोन्स हेडफोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो वो आप चला पाओगे। और जो टैबलेट का वेट है वो 486 ग्राम से अप्रॉक्स है, तो इतना हैवी फील नहीं होता और थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, 6.9mm के आसपास ही है। और 11 इंचेस का टैबलेट है तो हैंडी भी फील होता है, मतलब ज्यादा भी छोटा नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, जो 13 इंचेस वाली रेंज में आ जाते हैं। और प्रोटेक्शन के मामले में टैबलेट IP52 रेटेड है, जस्ट लाइक एनी अदर टैबलेट अंडर 20,000। तो थोड़ा बहुत डस्ट और छोटी मोटी पानी की छींटे लग जाए तो दिक्कत नहीं है कि ज्यादा मत भिगाना। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पे कोई नहीं मिलेगी, मतलब आपको संभाल के चलाना पड़ेगा, ज्यादा गिर विर जाए, वैसे भी सरफेस एरिया ज्यादा है तो टूट सकता है। और भाई साहब ऑडियो 4 स्पीकर मिलते हैं। एक सैंपल सुनो पहले आप। भाई अच्छे खासे लाउड हैं, क्लियर हैं, ओवरऑल जिस प्राइस पे आते हैं डिसअपॉइंट तो नहीं करते। साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, तो एक्सटर्नली किसी डॉल्बी एटमॉस वाली डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो पीक आउटपुट वहां पे ले पाओगे। और डॉल्बी एटमॉस की डेडिकेटेड सेटिंग्स हमारे को मिल जाती है जिसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और बाकी मोड्स भी मिल जाते हैं जैसे मूवी, म्यूजिक, डायनामिक एंड उसी के साथ सब में इक्वलाइजर प्रीसेट्स भी मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से फुल ऑन कस्टमाइजेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। और हाँ, हैप्टिक्स नहीं है टैबलेट्स में, हैप्टिक्स आते भी नहीं है, मेरे को लगता है होने चाहिए क्योंकि व्हाट्सएप कॉल वगैरह जैसे 5G टैबलेट है इसमें तो कॉल भी वगैरह आ सकती है। और हैप्टिक्स वाइब्रेशन मोटर्स होनी चाहिए। भाई कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि ब्रांड्स भी थोड़ा फीडबैक ले पाएं। कमेंट सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत दुनिया पढ़ती है, ब्रांड्स पढ़ते हैं सब कुछ, तो थोड़ा लिख दिया करो भाई। देन आती है डिस्प्ले 11 इंचेस की 2.5K डिस्प्ले के अंदर, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, तो वर्टिकल स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा जस्ट लाइक लैपटॉप स्क्रीन। तो अगर आपको साइड बाय साइड 2 डॉक्यूमेंट्स वगैरह एप्स वगैरह चलानी है उस पर काफी अच्छी फीलिंग आती है। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वही टिपिकल टैबलेट्स की तरह 86% का है, कुछ इतने बेजल मिल जाते हैं जो कि टैबलेट्स में इतना बहुत कॉमन होता है। एंड साथ में
90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, 90 पे ही चलता है टैबलेट आपका। और कलर गैमेट हम टेस्ट करके देख रहे थे, 97% sRGB निकल के आई, 76% P3, तो कलर्स वगैरह अच्छे हैं। कंटेंट वगैरह देखोगे या अगर आप फोटोज में कुछ कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो, कुछ नॉर्मल स्केचिंग वगैरह अगर आपको करनी है अपनी कलाकारी वाली पेंसिल से, तो वो आप कर पाओगे। साथ में ब्राइटनेस भी ठीक ठाक मिल जाती है। ब्रांड ने तो वैसे 500 निट्स मेंशन करी है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में ऑल टाइम ब्राइटनेस 415 निट्स तक की निकल के आई। तो ऑब्वियसली कुछ आप ऐसा कंटेंट देखोगे जहां पे किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ब्राइटनेस 500 निट्स तक टच होगी, तो ब्रांड्स वही रिकॉर्ड करके डालते हैं। बट ऑल टाइम इज 415 निट्स, जो इंडोर में बढ़िया है चलाने में, बट वही बात है आउटडोर में आप जाओगे रिफ्लेक्शन आती है स्क्रीन पे, तो थोड़ी सी यूजेबल नहीं रहती। एंड कलर मोड्स मिलते हैं सेटिंग्स में हमारे को, जैसे स्टैंडर्ड है, वाइब्रेंट है, उसके अंदर वही है थोड़े से पंची कलर्स आता है, वाइब्रेंट थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। और साथ में TUV लो ब्लू लाइट एंड फ्लिकर फ्री की सर्टिफिकेशन मिलती है, जो आंखों के लिए ठीक है, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप चलाओगे। एंड कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन नहीं है, ना कोई HDR, ना कोई डॉल्बी विजन, ये वो सब चीजें इतने प्राइस में सब मिलता भी नहीं है। बस वो तो इन्फॉर्मेशन थी, दे दी मैंने। और मल्टीमीडिया में वाइड वन L1 है, OTT पे 1080p तक कंटेंट देख सकते हो, और YouTube पे 1440p 60 मैक्स तक ये जाता है। एंड ओवरऑल कंटेंट वगैरह अगर आप देखते हो, मूवीज, म्यूजिक, OTT वगैरह, स्पीकर्स अच्छे हैं, डिस्प्ले भी यहाँ पे हमारे को प्राइस वाइज अच्छी मिलती है। ओवरऑल डिसअपॉइंट डिस्प्ले से आप नहीं होंगे। और बातें तकनीकी, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, साथ में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज। इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी ही स्पेसिफिकेशंस आप ले सकते हो। एंड उसके बाद बेंचमार्क्स निकाले हमने, अंतुतु बेंचमार्क 4,24,000 के आसपास। एंड Geekbench 6 का CPU बेंचमार्क आप देख सकते हो, मल्टीकोर सिंगल कोर में, OpenCL फॉर द GPU। Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क, जिसमें CPU पे ज्यादा अच्छे नंबर्स आते हैं, GPU पे कम। एंड स्ट्रेस टेस्ट भी किया हमने, 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, कुछ गर्म नहीं होता, इतना ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता, एकदम बढ़िया हरियाली वाला ग्राफ रहता है। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में भी 99.1% की स्टेबिलिटी, यानी कि नो थ्रॉटल। और टेस्टिंग के लिए फिर हमने गेमिंग करी, BGMI में आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम मिल जाएगा, 55 to 60 एवरेज FPS मिलते हैं, समटाइम्स 50 के आसपास या बिलो 50 भी जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीन जो भी चल रहा है आपके गेम के अंदर। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल टेस्ट किया, लो सेटिंग्स पे हाई FPS सेट करे थे भाई, 40 FPS ये निकाल के दे पा रहा था। मेरे को उम्मीद थी 60 तक तो जाना चाहिए था, बट 40 वो स्टेबल रहता है, मतलब कैजुअल वाली गेमिंग, सीरियस वाली गेमिंग नहीं। फिर मैंने कहा चलो गेंशिन इंपैक्ट भी देख ही लेते हैं, लोएस्ट सेटिंग्स पे टेस्ट किया, 35 एवरेज FPS मिले, 35-40 मिल जाते हैं डिफरेंट सीन्स के हिसाब से। और वुदरिंग वेव्स पे परफॉर्मेंस पे डाल दिया था हमने, जो मतलब लोएस्ट सेटिंग ही होती है, 35-40 FPS के अंदर मिल गए थे। लेकिन वो ये कॉम्बैट वगैरह होता ना, तो गिर के 20-22 FPS तक चला जाता है। तो ओवरऑल बहुत ही एंट्री लेवल गेमिंग के लिए, अगर 60 FPS वाला BGMI खेलना है या फिर कोई इम्यूलेटर वाले गेम खेलने हैं एंट्री लेवल, जैसे मारियो कॉन्ट्रा वगैरह खेल लिए, तो वो आप इस पे कर पाओगे, ज्यादा उम्मीद मत करना। एंड सेंसर्स कनेक्टिविटी में 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, 5G सिम हमने डाला था, जियो का बढ़िया चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एरिया, बाकी डिफर कर सकता है। एंड साथ में Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलता है। मेरे हिसाब से Wi-Fi 6 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 2025 स्टैंडर्ड्स। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताओ। उसके अलावा कोई भी IR ब्लास्टर, NFC या कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, जो कि यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पे मिलता भी नहीं है। और सेंसर्स ऐप में हम चेक कर रहे थे, ओनली 10 सेंसर शो कर रहा था। बाकी हाँ, जैसे मैं गेमिंग की बात कर रहा था, जायरो वगैरह हम टेस्ट करते हैं हर एक डिवाइस में, जायरो सेंसर इसके अंदर आपको नहीं मिलता। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है विद Lenovo ZUI 17। और जब आप टैबलेट पहली बार ऑन करोगे तो यस, ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, जैसे कैंडी क्रश प्री इंस्टॉल्ड है, ओपेरा की ऐप डली हुई है। एंड इन ब्लोटवेयर्स को आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। बजट टैबलेट तो थोड़ी बहुत चीजें जैसे सोने पर सुहागा की तरह मिल ही जाती हैं। एंड UI वगैरह अगर आप चलाओगे तो वैसे तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह की एनिमेशन भी ठीक है, बट यस आपको लैग्स एंड स्टटर्स महसूस होंगे, जो मेरे को फील हुए भी इसके अंदर। जैसे हम साथ साथ बहुत सारी एप्लीकेशन खोल रहे थे ना, तो वो होता है ना, एक एप्लीकेशन बंद होती है और दूसरी खुलती है, तो उसके बीच में एक जिटर सा होता है, समहाउ लैग सा फील होता है, वो इसके अंदर है। मेरे हिसाब से कुछ अपडेट्स वगैरह के थ्रू फिक्स होना चाहिए, बिकॉज 8GB रैम के साथ ही आता है, तो प्रॉब्ली ये फ्यूचर में फिक्स हो जाएगा। और Lenovo ZUI फीचर्स के मामले में काफी रिच है, जैसे PC मोड मिल जाता है हमारे को, अगर आपको एक्सटर्नली माउस कीबोर्ड वगैरह चलाना है तो बढ़िया फीलिंग मिलेगी, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, नोटिफिकेशन पैनल नीचे की तरफ मिल जाता है, प्रॉपर एक थोड़ी PC वाली फीलिंग आप ले सकते हो अपने एंड्रॉइड टैबलेट से। और इसी PC मोड पे कीबोर्ड्स में शॉर्टकट्स वगैरह भी चलते हैं, जैसे हम इसकी सेटिंग्स वगैरह में देख रहे थे, सिस्टम, मल्टीटास्किंग एंड एप्स, काफी सारे शॉर्टकट्स वगैरह हैं। इवन की मैपिंग का ऑप्शन भी मिलता है, अगर आपको रेसिंग गेम्स में या कोई भी ऐसा गेम आप खेल रहे हो और आपको एक्सटर्नली कीबोर्ड वगैरह मैप करना है बड़ी स्क्रीन पे खेलने के लिए, इवन इम्यूलेटर्स वगैरह में भी काफी काम आता है। और स्मार्ट कनेक्ट फीचर मिल जाता है, ऐप वगैरह स्ट्रीम करनी हो, जिस फोन से आपने कनेक्ट किया हुआ है फोन को स्ट्रीम कर सकते हो मिरर करके, या फिर वर्चुअल फोन भी ले सकते हो टैबलेट की स्क्रीन पर, फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करनी हो, हॉटस्पॉट वगैरह देना हो, क्लिपबोर्ड यूज कर सकते हो, शेयर हब भी मिलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स वगैरह इधर उधर। और अगर स्टूडेंट हो तो रीडिंग मोड्स मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कलर इफेक्ट है, इसमें थोड़ी वार्मर टोन हो जाती है, एक ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है जिसमें पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, और कस्टम इफेक्ट पे जाके आप स्पेसिफिक एप्स पे सेट भी कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन किस मोड पे चलनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई वाली एप्लीकेशन
ब्लैक एंड व्हाइट, ज्यादा आंखों पे जोर नहीं आना चाहिए। एंड उसके अलावा AI फीचर जो हमारे को नोट्स ऐप में मिलते हैं, जो बहुत काम के लिए है, एक स्टूडेंट वगैरह के लिए, अगर वो कुछ इस टाइप का बजट टैबलेट लेता है जिसके अंदर कंटिन्यू राइटिंग, जिसके अंदर काफी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, AI रीराइट समरी ठीक ठाक काम कर जाता है। और जेमिनाई का सर्कल टू सर्च वो तो अब आपको हर एक एंड्रॉइड फोन पे मिल जाता है, तो वो तो है। और इसके अंदर 7040 mAh की बैटरी है, 20 वॉट के चार्जर से अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगता है फुल चार्ज होने में, तो वो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा फील हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से 45 वॉट टैबलेट्स में अंडर 20,000 में बेयर मिनिमम हो जाना चाहिए। बाकी ये टैबलेट वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, अगर आपको कोई और डिवाइस चार्ज करनी हो अपने टैबलेट के थ्रू, इतनी अच्छी खासी बड़ी बैटरी है। और हम इसको डे टू डे यूसेज में यूज करके देख रहे थे, जैसे मल्टीमीडिया, ऑफिस वाले काम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या छोटी मोटी कभी गेम वगैरह खेल दी, तो 11 to 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमारे को मिल गया था, जो कि काफी सही है। आप आराम से ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप, मतलब एक दिन चला सकते हो या एक दिन से ऊपर भी है, अगर आपका यूज केस थोड़ा और लाइट है तो। और कैमरा में रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, जबकि मेरे हिसाब से उल्टा होना चाहिए था, टैबलेट्स में फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज होता है फॉर वीडियो कॉल्स एंड स्टफ। एंड दोनों ही कैमरा से आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये कुछ ऐसा फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, और काफी ज्यादा क्लोज फ्रेम है इसके अंदर, मतलब नॉर्मली अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो पूरा पूरा मुंह घुस चुका है टैबलेट में। बाकी क्वालिटी, स्टेबिलिटी, थोड़ा मूवमेंट वगैरह दे देता हूँ। नॉर्मली वीडियो कॉल्स वगैरह लोगे, क्लासेस वगैरह लोगे, तो कुछ ऐसी क्वालिटी माइक की और कैमरा की सामने वाले को दिखाई देगी। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, कुछ ऐसी क्वालिटी है, नॉर्मल रूम लाइटिंग है, कुछ ऐसा ज्यादा लाइटिंग नहीं है। एंड माइक की क्वालिटी भी टैबलेट की यूज हो रही है। क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कैसी लगी। और ये रहे इसके कुछ कैमरा सैंपल्स। ऑब्वियसली टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं हमारे कैमरा सेंट्रिक नहीं होते, फिर भी हमने कुछ सैंपल्स वगैरह निकाल लिए थे विद इन स्टूडियो, कुछ आउटडोर के, ह्यूमन स्किन टोन्स वगैरह आप देख सकते हो। ठीक ठाक फोटोज ये क्लिक कर देता है। किसी को डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो अगर आप भेजते हो, या समटाइम्स कोई फोटो खींच ली जस्ट फॉर अ मेमोरी और समथिंग, फोटोग्राफी के लिए नहीं, तो जैसी कैमरे से एक्सपेक्टेशंस है वैसा ही हमारे को इसके अंदर मिलता है। तो देखो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। 17,999 में आपको इसका वाईफाई ओनली वेरिएंट मिलता है विद 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल। मेरे हिसाब से थोड़े बजट वेरिएंट के लिए भी जा सकते थे, 14,999 6,128 वगैरह, तो थोड़े और बजट वाले लोग भी ले पाते हैं। एंड अगर आपको सिम कनेक्टिविटी चाहिए तो 20,999 में इसका 5G वाला वेरिएंट मिलता है, इसमें आप सिम भी डाल सकते हो। एंड ओवरऑल अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से जैसा कुछ ऑफर करना चाहिए वैसे ही सब कुछ ऑफर करता है। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे ना भाई बहुत सारे टैबलेट्स हो गए हैं, अभी मैंने रिसेंट में इतने रिव्यू करे भी हैं और भी आ गए हैं। तो मैं ना एक सोच रहा हूँ 20,000 के अंदर एक कंपैरिजन सा बना दूं जिसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाए। मेरे को बताना एक बार कमेंट करके तुम चाहते हो या कौन कौन से टैबलेट चाहते हो उस वीडियो के अंदर, तो मैं सारे ही मंगा लूंगा। फिर बाकी आपको कैसा लगा टैबलेट, आप कौन सा टैबलेट यूज करते हो, सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए